इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुश आमदीद। कोर्स नंबर 1 ABC से जुमलों तक। ये है सबक नंबर 19। इस सबक में हम इंग्लिश के लेटर P से आसान लफ्ज बनाना सीखेंगे। तो पहला लफ्ज है पेस। PACE। पेस का मतलब है रफ्तार यानी स्पीड। इसकी आवाज में एक आवाज तो P और A से बनने वाली आवाज पे, एक की अदायगी जरा तवील है यानी थोड़ा सा इसको लंबा बोलना है। ए, पे, उर्दू में पे और ये की आवाज पे, और दूसरी आवाज सी और ई असल में सी की आवाज ही निकाल रहा है, या आप एस की आवाज भी कह सकते हैं। यहाँ पर ई की कोई आवाज नहीं, और अगर ई की आवाज नहीं तो ये क्यों यूज हुआ ये आपको आने वाले लेसन्स में क्लियर हो जाएगा। सी उर्दू के लफ्ज सीन की आवाज निकालता है। एस या सी सीन की आवाज निकालते हैं तो ये बनेगा पेस। PAAS पेस। आपने PACE याद रखना है, ये आपको समझाने के लिए इस्तेमाल किए हैं। पेस का मतलब है रफ्तार। अगला लफ्ज सीखिए, ये है पैक। PACK पैक। पैक का मतलब होता है सामान बांधना। इसकी आवाज में एक आवाज तो P और A की आवाज है, जो P और A की अपनी आवाज फै। ये देखिए, एक को आपने थोड़ा लंबा रखना है, फै। उर्दू देखिए, पे और ये फै, और दूसरी आवाज और C और K की आवाज असल में K की आवाज है, जो उर्दू के लेटर काफ की आवाज पैक। ये देखिए पैक। स्पेलिंग आपने PACK याद रखने हैं, ये आपको समझाने के लिए इस्तेमाल किए हैं। यहाँ आपको याद दहानी कराते चले, जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि सभी इससे फ़ायदा उठा सकें। अगला लफ्ज़ देखते हैं। अगला लफ्ज़ है फैन। PAN फैन। फैन का मतलब है बर्तन। इसकी आवाज़ एक आवाज़ तो P और A से आवाज़ बनने वाली आवाज़ है फै। एक को आपने लंबा रखना है, फै। उर्दू में पे और ये फै, और दूसरी आवाज़ एन की अपनी आवाज़, जो न उर्दू के हर्फ नून की आवाज़ न, तो बनेगा फै न, फैन। आपने PAN याद रखना है, ये दो ए आपको आवाज़ समझाने के लिए इस्तेमाल किए हैं। फैन, PAN फैन। अगला लफ्ज़ सीखिए। अगला है फैट। PAT फैट। फैट का मतलब होता है थपकी देना, थपथपाना। इसकी आवाज़ में भी एक आवाज़ P और A की आवाज़ है फै, एक को ज़रा लंबा अदा करना है फै। उर्दू में पे और ये फै, और दूसरी आवाज़ टी की आवाज़ है, टी की अपनी आवाज़ ठ, उर्दू का हर्फ ठे। देखिए फैट, फैट, PAT फैट, थपकी देना। आपने ये स्पेलिंग याद रखने हैं, ये आपको समझाने के लिए इस्तेमाल किए हैं। अगला लफ्ज़ देखिए, ये है फा। PAW। फा का मतलब है पंजा। जानवर के पंजे को फा कहते हैं। इसकी आवाज़ में एक आवाज़ तो P और A से बनने वाली आवाज़ फा, उर्दू में पे अलिफ पा, और दूसरी आवाज़ W की आवाज़ असल में कोई आवाज़ नहीं है, इसलिए उर्दू में भी कोई आवाज़ नहीं, सिर्फ आपने फा यही कहना है तो ये पंजा बन जाएगा। आपने PAW याद रखना है, आपने W ख़त्म नहीं करना। PAW फा, पंजा। अगला लफ्ज़ देखते हैं। अगला लफ्ज़ है फी। PEA फी। ये क्या है? मटर के दाने को पी कहते हैं। इसकी आवाज़ में एक आवाज़ P और E, ये है P और I की आवाज़ पी। उर्दू में देखिए पे और ये पी, और यही आवाज़ है, ए की कोई आवाज़ नहीं है। आप इसको पी आ नहीं कह सकते, इसलिए दूसरी आवाज़ नहीं है। आपने P और E A याद रखना है, लेकिन बोलने में ये
पी और आई की आवाज है पी। अगला लफ्ज देखते हैं। अगला लफ्ज है फैट, PET, फैट। फैट का मतलब है पालतू जानवर। इसकी आवाज में एक आवाज पी और ई, असल में पी और ए की आवाज है फै। तुम देखिए फै। और दूसरी आवाज टी की अपनी आवाज ठ। उर्दू का हर्फ ठे, फैट, फैट। आपने PET याद रखना है, ये आपको समझाने के लिए इस्तेमाल किया है फैट। फैट का मतलब पालतू जानवर। अगला लफ्ज देखते हैं। अगला लफ्ज है फिट, PIT, फिट। फिट का मतलब है गधा। इसकी आवाज में एक आवाज तो पी और आई की आवाज है पी। इसकी अपनी आवाज पी, उर्दू में पे और ये पी। और दूसरी आवाज टी की अपनी आवाज ठ, उर्दू में हर्फ टे, पीठ, फिट। तेजी से आपने इसको बोलना है फिट, खड़ा। जी, हम मिलेंगे आपसे अगले लेसन में, जो है सबक नंबर 20, क्यू से आसान रस्म बनाना सीखेंगे। ये फ्री कोर्स नंबर 1 है, जिसमें आप ABC से जुमलों तक इंग्लिश बनाना सीख लेंगे। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। अगर आपका कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट में हमें नोटिफाई कीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको जवाब देने की। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलेंगे आपसे अगले लेसन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।